ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश प्रसंग में आप सभी का स्वागत है और हम सभा पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा से कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें निकल कर के आईं कि मनुष्य अगर कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है तो अपने शक्ति को देखे, सामर्थ्य को देखे, साधनों को देखे, अपने सहयोगियों को देखे और केवल एक तरफा ही वो योजनाएं ना बनाए। कोई जो दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति है उसके पास जाकर के अपनी योजनाओं को बताएं और ये जानने का प्रयास करें कि क्या इसमें कहीं कोई लूप होल है, कुछ त्रुटि है, कुछ अभाव है, कुछ न्यूनता है, तो उस बाधा को पहले तोड़ने का प्रयास करें। और यदि किसी कार्य को आरंभ करना चाहते हैं और थोड़ी सी विघ्न बाधा दिखाई देती है तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उस विघ्न बाधा को फेस करना चाहिए, उसे क्रॉस करना चाहिए। नहीं तो उस प्रकार के संस्कार बन जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे। और हम भारतीयों में ये संस्कार कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं कि हम प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहते, हम कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। और ये कंफर्टेबल जोन में रहना हमारी गुलामीता को, गुलामी भाव को, हमारी अशक्तता को, हमारी नपुंसकता को, हमारी कायरता को, हमारी क्षुद्रता को दर्शाता है। और ये जो कंफर्टेबल जोन में जीना है और दंभ युक्त जीवन जीना, अहंकार युक्त जीवन जीना, ये केवल एक कारणों से नहीं है, ये अनेक कारणों से है। कहीं ना कहीं हमारे पास बैकअप नहीं होता, हमारे पीछे कुछ सहयोगी नहीं होते। उस कारण से क्या होता है कि हम एग्रेसिव नहीं हो पाते हैं, हम फिर कंफर्टेबल जोन में ही जीना चाहते हैं। और आज का जो दौर है वो पिछले 20 वर्ष से एक ऐसी व्यवस्था हिंदू समाज में बन गई है कि बच्चे केवल कंफर्टेबल जोन में ही जी रहे हैं और वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते। और उसके लिए जिम्मेदार माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बैकअप तैयार नहीं करते, क्योंकि बच्चों का कोई बैकअप होता ही नहीं है, बच्चे होते ही अकेले हैं। वो लड़का हमेशा मार खाएगा जिसका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। वो लड़की हमेशा मार खाएगी जिसकी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में ही रहेंगे, वो प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकते। वो पिट के आ जाएंगे लेकिन पीट करके नहीं आ सकते। क्यों? उनका कोई बैकअप नहीं है। जब 2 बहन हो, 2 भाई हों, 3-4 भाई बहन हों तो निश्चित रूप से कोई पिट के नहीं आने वाला, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे मेरे भाई मेरे बहन खड़े हैं। अब यहाँ तो अकेले हैं, इकलौते हैं, तो वो व्यक्ति उतना गट्स, उतनी फीलिंग लेकर के नहीं आ पाता। आपने, हमने, सब ने कॉलेज की लाइफ जी है। हम खूब पीटे होंगे और पीटे भी होंगे हमने, पर किस आधार पर हमने पीटे होंगे? क्योंकि हमें पता है हमारा भाई है, हमारे काका हैं, कोई न कोई है, तो हम आएंगे घर से लेकर के और धुनाई धर देंगे। लेकिन आज वो दौर नहीं है। आज हम किसी से लड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम लड़ाकू बन जाएं, पर हम अन्याय को सहन करने वाले हो गए, अन्याय का प्रतिकार करने वाले नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एक तो पारंपरिक खेल हमारे चले गए, आउटडोर गेम्स हमारे चले गए। कुश्ती हम लड़ते थे, कबड्डी हम खेलते थे, मलखम्ब हम खेलते थे, दौड़ हम लगाते थे, छुपा छुपी हम खेलते थे। जो ग्राउंड टू खेल थे भूमि के लेवल के, वो हमारे ख़त्म हो गए। दूसरा, फिजिकल वर्क तो हमारा ख़त्म हो ही गया है। और दूसरा, हम गैजेट यानी मोबाइल के आदी हो गए। और तीसरी स्थिति ये हो गई कि हमारा कोई है ही नहीं, हम इकलौते हैं, इकलौते हैं और सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं। तो हमने एक अपने कंफर्ट जोन बना रखा है और उसके कारण से हम प्रतिकार नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या जो हमारी घट रही है उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि बच्चे कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकल पाते, वो कोई प्रतिकार नहीं कर सकते, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते, अन्याय को सहन कर नहीं पाते। और अगर कोई व्यक्ति कर भी रहा है तो फिर वो अकेला ही पड़ जाता है, दूसरे लोग उसके लिए सहयोग के लिए आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सहयोग करना सीखे नहीं।
अगर घर में उसका भाई हो, घर में उसकी बहन हो, तो वो सहयोग करने की भावना लेकर के आए। अब वो अकेला रह रहा है, अकेली रह रही है, तो वो दूसरे के सहयोग कैसे करे? क्योंकि आदत घर से कंफर्टेबल जोन की पड़ गई है। तो ये जनसंख्या वाली जो समस्या है, ये कंफर्टेबल जोन और प्रतिकार वाली स्थिति, ये बहुत ज़्यादा है। तो प्रसंगवश ये बात मैंने कह दी है। आज की कक्षा में हम कुछ शिक्षाप्रद चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैष्णव मत में श्री कृष्णचंद्र जी का पर्याप्त महिमा मंडन किया हुआ है, लेकिन जब हम महाभारत को उठाते हैं तो वो स्वयं अपना कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे। महाभारतकार व्यास भी कुछ महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, और एक सरलता, एक निरभिमानिता उनके जीवन में दिखाई दे रही है। और भी बहुत सारी बेतुकी बातें, जैसे जरासंध के विषय में बताया कि जरासंध जो है, एक राक्षसी ने उसका लालन पालन किया। वो बचपन में जब मिला तो 2 टुकड़े थे, उन 2 टुकड़ों को एक राक्षसी ने जोड़ दिया था, और फिर उसने, जरा नाम की वो राक्षसी थी, उसने उसका लालन पालन किया। बाद में जब भीम के साथ युद्ध होता है तो भीम क्या करता है, पैर पर पैर रख करके और एक पैर को हाथ से पकड़ करके खींचता है और 2 चीर कर देता है। फिर उसके 2 धड़ होते हैं कटे हुए, वो आपस में जा कर के मिल जाते हैं, फिर वो लड़ने लग जाता है। फिर कृष्ण जी क्या करते हैं, बोले उस समय शाम का समय होता है, दातुन का, तो नीम की दातुन कर रहे होते हैं। तो अर्जुन भीम को इशारा करते हैं, भैया ये ऐसे पकड़ो, एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, तो ये शरीर जुड़ ना पाए। तो ये सारी बातें बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करी जाती हैं, पर महाभारत को ऐसा पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज के प्रसंग में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि 2 लोगों के बीच लड़ाई जो हुई है, वो अभी तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। 13 दिन तक नॉन स्टॉप, दिन रात्रि अगर युद्ध हुआ है तो वो भीम और जरासंध के बीच हुआ है। अभी तक के इतिहास में, 5000 वर्ष के इतिहास में ऐसी कोई लड़ाई 2 लोगों के बीच में नहीं हुई जो बिना शस्त्र के हुई हो, बिना शस्त्र के हुई हो, निहत्थे हुई हो, यानी मल्ल युद्ध हुआ हो, या ये कहें हम कुश्ती हुई हो, या हम ये कहें कि मार्शल आर्ट्स हुआ हो, और वो 13 दिन तक चला हो। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उस युद्ध का रहा है। और भी कई बातें हैं कि शत्रु के यहाँ किस प्रकार से प्रवेश करें और कैसे काम किया जा सकता है। तो प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, न स्म मृत्युर्वयम विद्म रात्रो वा यदि वा दिवा न चापे कंचिदम अमरम अयुद्धेन अनुशुश्रुमः। कह रहे हैं कि हे महाराज, हम लोग यह नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी, रात्रि में आएगी या दिन में। हमने यह भी नहीं सुना कि युद्ध न करने के कारण कोई अमर हो गया हो। एतावदेव पुरुष ही कार्यम हृदयोतोषणम नयन विधित दृष्टेन यदुपकर्मते परान। वीर पुरुषों का इतना ही तो कर्तव्य है कि वे अपने हृदय के संतोष के लिए नीति शास्त्र में निर्दिष्ट नीति के अनुसार शत्रुओं पर आक्रमण करें। 2 श्लोकों के इस प्रसंग को समझने का प्रयास करें। युधिष्ठिर कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने देखा कि जरासंध ने तो 84 राजाओं को बंदी बना रखा है, 16 राजाओं को और ढूंढ रहा है। फिर 100 जब हो जाएंगे तब वो उनकी बलि देगा, उनको मारेगा। ऐसे में अगर मैं दोनों नेत्रों के तुल्य भीम और अर्जुन को और मन के तुल्य कृष्ण को जरासंध से लड़ने के लिए भेज दूं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये लोग मारे जाएं। तो डर के कारण उन्होंने राजसूय यज्ञ का विचार त्याग दिया। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई, हम लोग ये थोड़ी ना जानते हैं कि मृत्यु कब आएगी, मृत्यु दिन में आएगी या रात्रि में आएगी, ये तो हम नहीं जानते। और क्या ऐसा निश्चय है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, बच जाएंगे, ये भी तो कुछ निर्धारित नहीं है। श्री कृष्ण जी बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं, पर जो उन्होंने उनको भगवान बना रखा है, अवतारवादी मान रखा है, उनको ये कृष्ण जी की बात पचेगी नहीं। क्यों? ऐसी बात जो है उनके भगवान को कमज़ोर बनाती है, उनको दुर्बल बनाती है। जबकि महाभारतकार ने उनको भगवान घोषित किया ही नहीं है। स्वयं कृष्ण जी ने अपने आप को भगवान घोषित नहीं किया। ये घोषित करने वाले तो बाहर के लोग होते हैं, बाद के लोग होते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों का प्राणांत होता है, देहावसान होता है। वो बहुत साधारण तरीके से अपने जीवन को जीते हैं या बहुत पुरुषार्थ करते हैं,
लेकिन उनके मरने के बाद उनके जो डेवोटी होते हैं, उनके जो फॉलोअर होते हैं, वो उनको कुछ पद्मश्री पकड़ा देते हैं, कुछ पद्म भूषण पकड़ा देते हैं, कुछ परमवीर वीर चक्र आदि पकड़ा देते हैं। यानी उनको देवता, संत, महात्मा और भगवान की उपाधि पकड़ा देते हैं, जबकि उसके जीवन में ऐसा कुछ था नहीं। बाद के लोग ऐसे मानने लग जाते हैं। आज भी आप ये चीज़ें देख रहे हैं, तो यही चीज़ें पहले भी होती चली आईं। तो उन्होंने कहा कि हम केवल इतना काम कर सकते हैं कि युद्ध हमें करना है, मृत्यु की तो संभावना सदैव बनी रहती है, कभी भी किसी की हो सकती है। तो हमारा कार्य विफल ना हो, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम नीति शास्त्र का हम पालन करें। नीति शास्त्र क्या कहती है, तो वो नीति की बात करते हुए कहते हैं कि हम लोग नीति का आश्रय लेकर के शत्रु के शरीर के निकट तक पहुंच जाएं, फिर जैसे नदी का वेग किनारों के वृक्षों को नष्ट कर देगा, वैसे ही हम शत्रु का अंत करने में समर्थ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आवश्यक नहीं है कि हम बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर के जरासंध से युद्ध करने के लिए जाएं। हम 3 लोग ही जरासंध से मिलने के लिए जाएंगे। मुझ में नीति की अधिकता है, भीम में बल की अधिकता है, और अर्जुन मेरी और भीम की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर अपना रक्षक, अपना बैकअप कृष्ण जी किसे बता रहे हैं? अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरी भी रक्षा कर सकता है और भीम की भी रक्षा कर सकता है, अर्जुन कर सकता है, अन्य लोगों से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ साधारण तरीके से ही चर्चाएं चल रही हैं, पर लोगों ने तिल का ताल और राई का पहाड़ बना दिया है। उन्होंने ये भी प्लानिंग कर लिया, जरासंध को वो जानते थे, समझते थे। जरासंध की जो पुत्री थी वो कंस को ब्याही थी, और कंस का वध श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा उनके आरंभिक जीवन में हुआ था। तो कंस के वध के कारण से कृष्ण का विरोधी जरासंध पहले से था, और विरोधियों का परिचय करना तो राजाओं का पहला कार्य है। तो श्री कृष्णचंद्र जी जरासंध से भली भांति सुपरिचित थे, क्योंकि जरासंध का बैर कृष्ण जी के प्रति था, लेकिन कृष्ण जी का नहीं था। तो वो उसको भली भांति जानते थे कि उसकी गुडविल क्या है, उसकी गुडनेस क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है। अच्छाई और बुराई शत्रु की वो अच्छी प्रकार से पहचानते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों ही अगर जरासंध से मिलने के लिए जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो मुझसे युद्ध नहीं करेगा, वो अर्जुन से भी युद्ध नहीं करेगा, लेकिन वो युद्ध करेगा तो केवल और केवल भीम से करेगा, क्योंकि भीम गदा युद्ध में बड़ा चढ़ा है और जरासंध भी गदा युद्ध में बड़ा चढ़ा है। गदा युद्ध वाला तीर कमान वाले से युद्ध नहीं करेगा, और वो मुझसे तो युद्ध करना ही नहीं चाहेगा, उसकी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे उतना अच्छा मानते ही नहीं हैं। तो इस दृष्टि से आप मुझ पर विश्वास करें, और ये जो भीम हैं ये बहुत सारे लोगों को पराजित करने में, बहुत सारे राजाओं को पराजित करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो भैया युधिष्ठिर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी गारंटी पर आप मुझे अपने दोनों भाइयों को सौंप दो, और मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इनको सकुशल वापस लेकर के आऊँगा। जब कृष्ण जी ने इस प्रकार की बातें कही, तो युधिष्ठिर ने बड़े ही सरल और मनोभाव से कहा कि भाई, हम तो आपके पीछे ही हैं, आप हमारे सर्वस्व हैं, अग्रणी हैं, आप हमारे नेता हैं, और आप हर किसी के साथ के लिए ऐसे अचानक खड़े नहीं होते, आप विशेष योग्यता वाले लोगों के साथ ही आप खड़े रहते हैं, और हम सब लोग आपकी आज्ञा में ही चलने के लिए तत्पर हैं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। तो इस प्रकार से जब सम्मति हो गई है, तो श्री कृष्ण जी के साथ ये गंगा और सोनभद्र को पार करते हुए गोरख पर्वत पर पहुंचकर उन तीनों ने जरासंध की राजधानी जो मगध में थी, मगध में जाकर के उन्होंने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो वो मुख्य द्वार से अंदर नहीं गए, और उन्होंने चैत्यक नामक एक विशाल शिखर था, बहुत पुराना था, जर्जर था, उसको तोड़ करके उन्होंने उसके भीतर प्रवेश किया। यानी सबसे पहले उन्होंने सर्वे किया कि ये जो दुर्ग है, किला है, इसमें सबसे कमज़ोर दीवार किधर है। जो कमज़ोर दीवार थी, जिसको तोड़ना सरल था, तो तीनों भाई मिलकर के उसको अपने भुजाओं के बल के माध्यम से उस चट्टान को गिरा देते हैं, उस दरवाजे को, उस किले को तोड़ देते हैं,
और अंदर उसमें प्रवेश कर लेते हैं। जब अंदर जाते हैं तो एक फूल वाला निकल कर के जा रहा है, साज सज्जा वाला, तो उससे फूल की मालाएं छीन लेते हैं और मालाएं धारण कर लेते हैं। फिर ब्राह्मणों का वेश धारण करके वो ब्राह्मणों की सभा में बैठ जाते हैं। बाद में जरासंध आता है और ब्राह्मणों को देख करके उनका मधुपर्क, उनका अतिथि सत्कार करना चाहता है, परंतु इन्होंने अतिथि सत्कार नहीं कराया। और जब जरासंध आए कि भैया आप क्यों नहीं करा रहे, बोले अभी हमारा मौन व्रत चल रहा है इन दो का, तो हम आपसे अर्धरात्रि के पश्चात मिलेंगे, फिर आप हमारा अतिथि सत्कार करना। जरासंध ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे आधी रात्रि को मिलेंगे। जरासंध राजा है, 84 राजाओं को उसने बंदी कर रखा है, बड़ा प्रतापी राजा है, नीतिज्ञ है, शक्तिशाली है, बलशाली है और बुद्धिमान राजा है। वो इतना अच्छा राजा था कि उसके राज्य में प्रजा पीड़ित नहीं थी। वो ब्राह्मणों का द्वेषी नहीं था, स्त्रियों के प्रति वो अत्याचार नहीं करता था, लॉ एंड ऑर्डर उसके यहाँ बहुत अच्छा था। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएँ नीतियाँ थीं, विस्तारवादी नीतियाँ थीं। वो बहुत बड़े भूखंड पर राज्य करना चाहता था, जैसे चीन है विस्तारवादी, ऐसे विस्तारवादी नीति वाला जरासंध था। जरासंध ने पता कर लिया कि भाई ये कहीं ना कहीं घुसपैठिए हैं, कोई ब्राह्मण के रूप में कोई छद्म वेशधारी हैं, पर कोई नहीं, इनसे मिलेंगे आराम से। जरासंध आधी रात्रि के पश्चात उनके पास आता है और पूछता है कि हे ब्राह्मणों, संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है कि स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण माला और चंदन धारण नहीं करते। मुझे भी यह बात भली भांति विदित है। आपके गले में फूलों की माला और भुजाओं में धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह स्पष्ट बता रहा है कि आप ब्राह्मण तो नहीं, कोई और हैं। आपने अपना वेश का परिवर्तन क्यों किया है? आप लोग क्षत्रियोचित तेज धारण करते हुए परंतु ब्राह्मण होने का परिचय दे रहे हैं। राजाओं का तो सत्य ही धर्म है, इसलिए आप मुझे सत्य बताएं, मामला क्या है? चैत्यक पर्वत के शिखर को तोड़कर राजा का अपराध करके भी उसे भयभीत न हो, छद्मवेश धारण करके आप लोग द्वार मार्ग छोड़कर इस नगर में घुस आए, इसका कारण क्या है? बोलिए। ब्राह्मण की तो वाणी में ही तेज होता है, परंतु आपने तो पर्वत शिखर को ही तोड़ दिया। वह आपके वर्ण और वेश के तो सर्वथा विपरीत है, यानी लग रहे हो ब्राह्मण, पर काम तुम्हारे क्षत्रियों के जैसे हैं। तो इस प्रकार से जब कुछ आक्षेप भरी शैली में जरासंध ने बात की तो श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका उत्तर दिया है, और बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने दिया है। प्रत्येक आक्षेप का प्रतिकार किया है। सबसे पहला आक्षेप स्नातक व्रत का। बोले वेश के अनुसार तो तुम हमें स्नातक ब्राह्मण समझ सकते हो, वैसे तो स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही होते हैं। आवश्यक नहीं है स्नातक व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण ही हों। पुष्प धारण करने वालों में लक्ष्मी का निवास ध्रुव है, अतः हम लोग पुष्प मालाधारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि माला धारण नहीं कर सकते, माला धारण करना ये समृद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। क्षत्रियों का बल और पराक्रम उसकी भुजाओं में होता है, वाणी में नहीं होता, इसलिए हम लोग मौन हैं। जरासंध से पहले ही कह दिया था कि भाई ये दो भाई जो हैं हमारे, ये मौन हैं, इनका व्रत चल रहा है, आधी रात्रि के बाद बात करेंगे। और ब्राह्मण की वाणी में तेज होता है, बल होता है ब्राह्मण की वाणी में। तो देखो हम तो वाणी से व्यवहार कर ही नहीं रहे, हम तो क्षत्रिय हैं, तो हम तो हाथों से व्यवहार करेंगे। विधाता ने क्षत्रियों का अपना बल उनकी भुजाओं में ही भर रखा है। यदि आज उसे देखने की इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से घुसते हैं। शत्रु और मित्र के लिए धर्मता यही दो द्वार बताए हैं। तो प्रवेश की स्थिति बताई है। जो शत्रु होगा वो हमेशा मुख्य द्वार से नहीं आएगा, और जो मित्र होगा वो हमेशा मुख्य द्वार से आएगा। जो मुख्य द्वार को छोड़ करके दूसरे द्वार से आता है उसको बोलते हैं घुसपैठिया, चोर, आतंकी, जिहादी, शत्रु। आप जो कुछ भी उसके लिए शब्द प्रयोग करना चाहें वो करें, आप स्वतंत्र हैं। चोर जो है चोरी करता है तो दीवार को तोड़ता है, खिड़की को तोड़ता है, पीछे से चढ़ करके आता है, शत्रु है, इसलिए वो आपका शत्रु है, आपके धन का शत्रु है, आपकी जान का शत्रु है। ये जो सीमा पर बैरिकेड्स लगे हैं, तार फेंसिंग है, बाउंड्री वॉल बनी हुई है,
तो मुख्य द्वार से नहीं आते हैं, जो आवागमन का मार्ग है उसे तोड़ ताड़ करके आते हैं। तो जो भी मुख्य द्वार को छोड़ करके तोड़ ताड़ करके आ रहा है, घुस रहा है, वो कौन है? वो शत्रु है, किसी न किसी विचारधारा से। तो जरासंध बोला कि हे ब्राह्मणों, मुझे स्मरण नहीं आता कि मैंने कब आप लोगों के साथ वैर किया। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति किए हुए अपराधों का बोध नहीं हो पा रहा है। यानी मैंने कभी आपके प्रति अपराध नहीं किया। वो कहना चाह रहा है मैं ब्राह्मणों का द्वेषी तो हूँ नहीं। तो हे विप्रो, जब मुझसे अपराध ही नहीं हुआ है तुम्हारे प्रति, तब तो मैं तुम्हारी दृष्टि में निर्दोष हूँ। और जब मैं निर्दोष हूँ तो तुमने मुझे शत्रु कैसे मान लिया? क्या ये ब्राह्मणों को शोभा देता है कि साधु सज्जनों महात्माओं का अच्छा बर्ताव माना जाएगा? मैं अपने मन के वश में रखकर सदा स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म में स्थिर रहता हूँ, प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता हूँ। ऐसी स्थिति में आप लोग तो प्रमाद के कारण ही मुझको शत्रु मान करके बैठे हैं। मैं तो शत्रु हूँ नहीं। तो जरासंध ने अपने पक्ष रखे हैं और श्री कृष्णचंद्र जी अब अपना पक्ष रखते हैं और कहते हैं कि हे महाबाहो, सारे कुल में कुल के भार को एक व्यक्ति ही संभालता है। उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य वही संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से आज हम तुम्हें दंड देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। किसकी चर्चा चल रही है? युधिष्ठिर की चर्चा चल रही है। युधिष्ठिर के विवाह पर हम यहाँ पर आए हुए हैं और वो कुलपति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, सम्राट के गुणों से सुशोभित हैं, राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, उनकी नीतियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, धर्म में वो स्थिर रहते हैं। तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद में डाल रखा है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने आप को निरपराधी कैसे मान सकते हो? यानी अब वो अपने बैर का कारण, अपने शत्रुता का कारण उसे बता रहे हैं। माना कि तुम्हारी हमसे कोई शत्रुता नहीं है, क्योंकि तुमको लग रहा है कि हम ब्राह्मण हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने ब्राह्मणों का तो कोई अपराध नहीं किया, पर महाराज हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। और हम किसकी तरफ से तुम्हें दंड देने के लिए आए हैं? बोले हम युधिष्ठिर की तरफ से तुम्हें दंड देने के लिए आए हैं। यानी अब झगड़े का कारण बताया जा रहा है, शत्रुता का कारण वहाँ बताया जा रहा है। एक राजा दूसरे राजा की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को बंदी गृह में डाल उन्हें रुद्र देवता पर चढ़ाना चाहते हो। तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर भी लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। भाई तू अन्य राजाओं को मार रहा है तो राजा तो हम भी हैं। एक दिन तेरी तलवार हमारे गरेबान तक भी आ जाएगी, इसलिए हम तुझे रोकने के लिए आए हैं। तो ये क्षत्रिय कर्तव्य श्री कृष्णचंद्र जी ने दिखाया है। एकता की चर्चा यहाँ पर करी है। इस एकता के पाठ को मध्यकालीन राजाओं को समझना चाहिए था। जब हमारे निकटवर्ती राजे मारे जा रहे थे, उनके शासन हड़पे जा रहे थे, सिंहासन पर मुगल या ईसाई लोग बैठते चले जा रहे थे, तो पड़ोसी राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पड़ोसी राजाओं ने संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भौगोलिक परिवेश की दृष्टि से अपने आप को उनसे भिन्न पाया। जबकि श्री कृष्णचंद्र जी भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध को मारने के लिए चले गए, क्योंकि 84 राजाओं को उसने बंदी बना लिया। उन 84 राजाओं के साथ ना तो भाषा को लेकर के कोई परिचय था, न संस्कृति को लेकर के कोई परिचय था। केवल एक ही बात को लेकर के परिचय था, वो ये था कि वो भी राजा हैं, वो भी क्षत्रिय हैं। बस केवल इसलिए चले आए हैं। तो इस नीति का पालन मध्यकालीन राजाओं को करना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं, मेवाड़ के राजा पर अगर आक्रमण हो रहा है तो मराठे चल पड़े, मराठों को हो रहा है तो जाट चल पड़े, जाटों पर हो रहा है तो सिख चल पड़े। भाई आक्रमण तो हो रहा है ना, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे देश में घुस रहा है, और चाहे वो दक्षिण के प्रांत हों, वो उत्तर के प्रांत हों, वो पूर्व के प्रांत हों, या पश्चिम के या मध्य के प्रांत हों, उन पर आक्रमण कर रहा है। तो साथी राजाओं को, जो समर्थ राजा हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने की इच्छा रखने वाले हैं, उनको चाहिए था कि वो उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ते, बिना इस बात के कि हमारी तो उनसे कोई शत्रुता नहीं है, या वो तो हमारे से शत्रुता करने आ नहीं रहे, हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन राजाओं को बिगाड़ रहा है, कल हमको भी बिगाड़ेगा। ये भाव जो श्री कृष्णचंद्र जी ने व्यक्त किया, ये भाव अगर हमारे पूर्वज राजाओं को आ जाता तो बहुत कुछ हो जाता। हालांकि
ये जो नपुंसकता, ये जो कायरता है आप में, मुझ में, हम सब में आज भी विद्यमान है। बंगाल जल रहा है पर हमारा मध्य प्रदेश ठीक है। बंगाल जल रहा है, महाराष्ट्र ठीक है। बंगाल जल रहा है, गुजरात ठीक है, राजस्थान ठीक है। बोले राजस्थान में होगा तब देखेंगे, मध्य प्रदेश में होगा तब देखेंगे, महाराष्ट्र में होगा तब देखेंगे। वहाँ की सरकार ऐसी है, हमारी नहीं है। लेकिन ये हरी किताबी कीड़े तो जगह जगह पनपते चले जा रहे हैं ना। ये दीमक है, ये हरा दीमक जो है, ये हरे कीड़े जो हैं, ये तो सब जगह पनपते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे सुनामी की तरह, भूकंप की तरह, बाढ़ की तरह, आंधी की तरह ये हर प्रांत में प्रवेश कर रहे हैं, हर जिले में प्रवेश कर रहे हैं, हर तालुका, हर तहसील में प्रवेश कर रहे हैं। और अटैक करने का जो तरीका है, पैटर्न है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हर जगह ये रक्त बीजों की फौज खड़ी हो जाती है और हर जगह ये आक्रमण करते हैं। ना ये सेना को देखते, ना ये पुलिस बल को देखते, ना पॉलिटिशियन को देखते, ना महिला को देखते, ना पुरुष को देखते, ना ये देखते ये सवर्ण है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ना कुछ नहीं देखते, बस अपना काम करते हुए चले जाते हैं। लेकिन हम भी आज भी उसी दौर में जी रहे हैं, मूक दर्शक बने हुए, लंबी श्वास भरे हुए, हम तक नहीं आ रहे हैं, अभी तो बहुत दूर हैं और हम बड़े निश्चिंतता में जी रहे हैं। तो ये जो स्थिति है हमारी, ये निगलने वाली है, जैसे उनको निगल गई है। बस आपको प्रत्यक्ष नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को निगलेगी ज़रूर। तो यहाँ पर कृष्ण नीति का सहयोग लेना चाहिए, साथ लेना चाहिए कि व्यक्ति बढ़ रहा है तो बढ़ने से पहले उसे रोकना चाहिए। कह रहे हैं कि संकट में पड़े हुए दीन दुखियों के रक्षक हम लोग, सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से जाति भाइयों के हत्यारे तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो तुम यह मान बैठे हो कि संसार में क्षत्रियों में मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम मात्र है। तो उन्होंने बाद में अपना परिचय दिया कि मेरा नाम वसुदेव नंदन ऋषिकेश है, मैं कृष्ण हूँ, ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये भैया भीम हैं। उन्होंने कृष्ण जी की तो निंदा की, कृष्ण जी को वो अच्छा मानते ही नहीं थे। अर्जुन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि धनुर्धारी है, पर भीम के साथ युद्ध करने के लिए वो तैयार हुए। बोले कि तेरे जैसे योद्धा से युद्ध करना बड़े सौभाग्य की बात है। और दोनों युद्ध के लिए तैयार होते हैं, युद्ध के लिए तैयार होते हैं। द्वंद्व युद्ध इसे कहा जाता है। सबसे पहले दोनों एक दूसरे के चरणों की ओर प्रणाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं और फिर युद्ध आरंभ करते हैं। ये युद्ध जो है, आप इसे मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं, कुश्ती कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बॉक्सिंग कहना चाहें कह लें। इसमें हथियार का प्रयोग नहीं हुआ था। और कार्तिक महीने की प्रतिपदा से ये युद्ध आरंभ हुआ और 13 दिन तक ये चला। इस युद्ध में कोई रेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं था कि खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, विराम कर रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे ये दिन बढ़ते चले गए, लोगों को युद्ध के विषय में पता चलता चला गया और बहुत सारा जमघट वहाँ पर तैयार हो गया। जैसे आजकल क्रिकेट देखने के लिए या कोई खेल देखने के लिए, कोई रेसलिंग देखने के लिए स्टेडियम पूरा भर जाता है, ऐसे ही वो पूरा मैदान जो है सभी वर्णों के लोगों से, सभी स्त्री पुरुषों से वो भर गया और सब लोग उस युद्ध को देखते रहे। 13 दिन तक वो लगातार चलता रहा। 14वें दिन जाकर के भीम ने जरासंध को मारा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दो लोगों के बीच चलने वाला युद्ध है, विदाउट वेपन्स। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। उसके बाद जब जरासंध मारा जाता है तो मरणासन्न जरासंध को छोड़ करके वो नगर में जब प्रवेश करते हैं, जरासंध का पुत्र है, उसका नाम है सहदेव। सहदेव अपने पुरोहित जी को आगे लेकर के और बहुत सारा कुछ स्वर्ण आभूषण, धन धान्य लेकर के सत्कार के लिए, यानी क्रोध को शांत करने के लिए एक प्रकार से कृष्ण जी, अर्जुन और भीम के समक्ष जाते हैं। तो ये एक तरीका बताया कि भाई हार तो गए ही हैं और सामने वाला क्रोधी है, ऐसा ना हो उसके क्रोध से अन्य लोग भी पीड़ित होवे, तो उसके सत्कार, उसके सम्मान के लिए चलना चाहिए, यानी उसके क्रोध को ठंडा करने का प्रयास करना चाहिए। तो पुरोहित को आगे लेकर के चले हैं। और पुरोहित यानी ब्राह्मण जब सामने होता है तो क्षत्रिय हमेशा ठंडा पड़ जाता है, ये नियम होता है।
कि क्षत्रिय क्षत्रिय से टकराएगा, ब्राह्मण से नहीं टकराएगा, ब्राह्मण जैसे दिखाई देगा वो नतमस्तक हो जाएगा, अपनी विनम्रता उसके सामने प्रस्तुत करेगा। क्रोध में व्यवहार ब्राह्मण के प्रति कभी क्षत्रियों के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा इतिहास और हमारी भारतीय परंपरा रही। सहदेव जब आया तो उसके स्वागत विधि से ये भीम, अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र जी संतुष्ट हुए। श्री कृष्ण जी चाहते तो या तो उसको द्वारिका के अंतर्गत मगध को ले लेते, या फिर हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत मगध को ले लेते, परंतु उन्होंने उस राज्य पर अपना आधिपत्य नहीं रखा। जरासंध बहुत अच्छा लड़का था, जरासंध को ही वो वहाँ पर उत्तराधिकारी बना देते हैं, राजा बना देते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि आप चिंता न करें, अब किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा, हमारी लड़ाई तुम्हारे पिता से नहीं थी, तुम्हारे पिता के अधर्म के व्यवहार से थी, इसलिए बेटे अगर आगे हमारे बीच लड़ाई ना हो तो उसके लिए ध्यान रखना कि तुमको धर्म के पक्ष में चलना है, तुमको पिता के जैसे अधर्म का कार्य नहीं करना है, नहीं तो फिर से हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी ने कई देशों में जाकर के युद्ध किया, भारत और भारत से बाहर के युद्धों में देशों में भी जाकर के युद्ध किया, कई राजाओं को उन्होंने पराजित किया, उन्होंने मारा, लेकिन उन्होंने अपने इतिहास में कभी भी किसी भी देश पर, किसी भी राजा पर उन्होंने शासन नहीं किया। उन्होंने उसी देश के किसी अच्छे व्यक्ति को राजा बनाया और शर्त के साथ, संधि के साथ, एक मित्र भाव के साथ उस कहानी को ख़त्म किया, उस लड़ाई को, उस युद्ध को विराम किया और कहा कि आगे से जाकर के आप लोग अधर्म के कार्यों को ना करें। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाने के पश्चात वो उन 84 राजाओं के पास जाते हैं जो बंदी बने पड़े हैं, उनको बंधन से मुक्त कराते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे स्वामी हैं, पति हैं, राजा हैं, रक्षक हैं, नाथ हैं, बताइए हम आपके लिए क्या करें। बोले कि जी हमारे लिए कुछ मत करिए, हम तो जो है एक प्रकार से भैया युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको जाकर के सहयोग करें। तो 84 राजाओं ने अपनी सहमति प्रदान करी और प्रचुर मात्रा में धन और सब चीज़ों को लेकर के वो राजस्व यज्ञ में पधारे हैं। तो अब आगे के प्रसंग में राजस्व यज्ञ के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा प्रसंग है, इसी में आगे शिशुपाल वध का भी प्रसंग आएगा कि शिशुपाल का वध किस प्रकार से किया गया। शिशुपाल के वध में बहुत बड़ी कृष्ण नीति झलकती है। उस कृष्ण नीति का पालन आगे जाकर के औरंगजेब ने भी किया और दूसरे अर्थों में भारतीय वर्तमान शासक भी कृष्ण नीति का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण नीति का मतलब होता है अपराधी को एक्सपोज करना, उसे उसके दोषों को बताना और लोगों के मन में उसके प्रति विपरीत भावना धरना, अपने पक्ष में लोगों को कराना, फिर बहुत बड़े जन समूह में का नरसंहार न किए बगैर केवल टारगेट को मारना, मुख्य व्यक्ति को मारना, ये कृष्ण नीति रही है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम